नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे लैंडमार्क केसेस ऑफ 2025। इसमें पहला केस है दिलीप कुमार पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एयरफोर्स स्कूल इज नॉट अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें डिसेंट जजमेंट जो दिया है वो है जस्टिस अमनुल्लाह ने। देखिए आर्टिकल 12 क्या कहता है। आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन करता है कि कौन कौन स्टेट की कैटेगरी में फॉल करता है। इसमें गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल एंड अदर अथॉरिटीज। अदर अथॉरिटीज का सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन किया है और उसमें ये बोला है कि एयरफोर्स स्कूल है वो स्टेट की कैटेगरी में नहीं फॉल होता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है वो है नागराजन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2025। बोला है राइट ऑफ अक्यूज टू फाइल एन अपील अगेंस्ट कन्विक्शन इज नॉट ओनली स्टैट्यूटरी राइट बट आल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। देखिए सेक्शन 374 ऑफ सीआरपीसी में अक्यूज की राइट है अगेंस्ट कन्विक्शन। ये एक स्टैट्यूटरी राइट है क्योंकि ये सीआरपीसी में दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला है ये एक सिर्फ स्टैट्यूटरी राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है वो है रे इन ह्यूमन कंडीशन इन 1382 प्रिजन वर्सेस डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन 2025। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट अलाउज बेनिफिट ऑफ 479 बीएनएसएस टू अंडर ट्रायल्स इन केस रजिस्टर्ड बिफोर 1 जुलाई 2024। मतलब देखिए 479 बीएनएसएस का जो प्रोविजन है जिसमें कुछ बेनिफिट्स दिए हैं अंडर ट्रायल्स के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि उन अंडर ट्रायल्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा जो 1 जुलाई 2024 से पहले ट्रायल फेस कर रहे हैं या जिनके ऑफेंसेस 1 जुलाई 2024 से पहले कमिट हो चुके हैं। जो 479 बीएनएसएस है वो पहले 436 ए सीआरपीसी में दिया था, तो 479 बीएनएसएस में कुछ और प्रोविजंस भी इंसर्ट हो चुके हैं। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 1 जुलाई 2024 इसलिए क्योंकि ये कट ऑफ डेट है। इस दिन से ही जो हमारे 3 नए क्रिमिनल लॉज हैं वो इन्फोर्स हुए थे। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है वो है अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वॉलंटरली नार्को टेस्ट इज एडमिसिबल बट नॉट इनवॉलंटरली। देखिए अगर आप वॉलंटरली नार्को टेस्ट देते हैं वो तो एडमिसिबल है, बट अगर आप इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोर्जन, प्रॉमिस से लिया गया कोई नार्को टेस्ट है या अलग अलग टाइप की जो केस है, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक 2010, इसको रेफर कर सकते हैं। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में बताता है, आप इसको भी रेफर कर सकते हैं। पांचवा जो इंपॉर्टेंट केस है सुप्रीम कोर्ट का वो है नारायण यादव वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2025। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कन्फेशनल स्टेटमेंट बाय वन अक्यूज्ड इन एफआईआर इज नॉट एडमिसिबल अगेंस्ट अदर अक्यूज्ड। देखिए कन्फेशनल एफआईआर है वो कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल नहीं है, तो 25 और 26 एविडेंस एक्ट में दिया हुआ है। देखिए जब वो एक अक्यूज के अगेंस्ट एडमिसिबल नहीं है तो दूसरा अक्यूज के अगेंस्ट भी एडमिसिबल नहीं होगी, ये नॉर्मल सी बात है। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है वो है अल्लू नागेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। देखिए जो कन्फेशनल एफआईआर है वो 25-26 में बताया है कि रेलेवेंट नहीं है, तो कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल नहीं होगी वो, पर वो कहाँ एडमिसिबल हो सकती है, वो सेक्शन 8 में एज एन कंडक्ट एडमिसिबल है। तो और कंडक्ट अब उसके वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, तो आप इसको डायरेक्टली कन्विक्ट नहीं कर सकते। ये हम दूसरे केस में इसका इसको ऐसे करेंगे। अभी के लिए यह है कि कन्फेशनल स्टेटमेंट बाय वन अक्यूज्ड इन एफआईआर इज नॉट एडमिसिबल अगेंस्ट अदर अक्यूज्ड। टॉप 5 लैंडमार्क केसेस 2025। अगर आप इसका पार्ट 2 जानते हैं और डिटेल में चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।